आज हम चलेंगे मानव रोग का पूरा निचोड़ यानी फास्ट रिवीजन। क्या चीज़? मानव रोग का निचोड़ यानी फास्ट रिवीजन। जो जो नहीं देखे हैं मानव रोग यानी वीडियो वाला, वो 2 वीडियो है, लगभग 40 मिनट का होगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मात्र 2 वीडियो में हम पूरा मतलब रोग ख़त्म कर दिए हैं। आज हम उसका पूरा मतलब निचोड़ चलेंगे, जो कि लगभग ख़त्म हो जाएगा 20 से 25 मिनट। चलते हैं। हम बता चुके थे आपको कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो होने वाला रोग था वो क्या क्या चीज़ था। तो पे, काम, सोप, ये हम आपको ट्रिक बताए थे कि पे, काम, सोप। पे मतलब हो जाएगा पेचिश, का मतलब कालाजार, मा मतलब मलेरिया, सो मतलब सोने की बीमारी, अपो मतलब हो जाएगा आपका पायरिया। पे मतलब पेचिश के अंतर्गत हम बताए थे आपको कि एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। पेचिश में जो है ना आंत प्रभावित होता है। पेचिश में क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। पेचिश किसके कारण होता है? तो दूषित जल या दूषित भोजन करने के कारण पेचिश नामक रोग होता है। हमारा अगला आ जाता है कालाजार। कालाजार जो होता है वह, इसमें भी जो है क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो इसमें स्प्लीन, जिसे कहते हैं प्लीहा, जिसे कहते हैं तिल्ली, और विषय का कब्र उसी को कहा जाता है, स्प्लीन को। स्प्लीन को यह जो है ना किसके कारण होता है? तो सैंडी मक्खी के काटने से होता है, या बालू मक्खी, उसी को कहते हैं सिकता मच्छी। इसमें कौन सा प्रोटोजुआ रहता है? तो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ पाया जाता है किसमें? तो कालाजार में। हमारा अगला आ जाता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है इसमें क्या चीज़, कौन सा प्रोटोजुआ पाया जाता है? तो मलेरिया में हमारा हो गया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ। मलेरिया में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ पाया जाता है। इसमें क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो इसमें जो है एस्प्लिन, इसमें भी एस्प्लिन प्रभावित होता है, आरबीसी का कवरेज जिसे कहा जाता है। इसकी ये जो काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। ये जो मादा मच्छर के काटने से होता है, इसका जो इलाज किया जाता है कुनैन से किया जाता है। कुनैन का किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से। सिनकोना कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो सिनकोना इंडोनेशिया में सबसे अधिक पाया जाता है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक सिनकोना पाया जाता है। पे, काम, सोप। पे काम हो गया, सो मतलब सोने की बीमारी जो होती है वह कौन सा प्रोटोजुआ के कारण होती है? तो ट्रिप्नोसोम नामक प्रोटोजुआ से होती है सोने की बीमारी। ट्रिप्नोसोम नामक प्रोटोजुआ से होती है। ये शीशी मक्खी के काटने से होती है। शीशी मक्खी के काटने से होती है सोने की बीमारी। पायरिया, पायरिया में क्या चीज़ होता है? तो दांत जो होता है ना, दांत पीला कलर का हो जाता है पायरिया में। इसमें कौन सा, यानी इसमें जिंजाबेरी यानी एंट अमीबा जिंजाबेरी नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। जिंजाबेरी, ये हम रिवीजन में चल रहे हैं इसलिए इसे डिटेल नहीं लग जा रहे हैं। अगला इसका जो पीछे वाला वीडियो है वो ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि उसी उसी का हम निचोड़ इसमें डालेंगे। उसी का मतलब निचोड़ ये वीडियो बना रहे हैं। अगला हमारा आ जाता है कवक। कवक के अंदर क्या चीज़ है, कौन कौन सा होता है? तो ए, दाद, खा। कवक के द्वारा होने वाला कौन कौन सा रोग है? ये दाद, खाग, यानी ये मतलब जिसे कहते हैं एक्जिमा, एथलीट फुट। एक्जिमा एथलीट फुट। दा मतलब दाद हो गया, जैसे खजुआ है, यानी दा मतलब दम्मा, जो खोखता है दम्मा। खा मतलब खाज। खाज मतलब कहने का मतलब है जो खजुआता है। खाज का मतलब गंजापन। किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। गंजापन यानी यानी जो बालों पर जो कवक जम जाता है उसी के कारण गंजापन होता है। उसमें जो है ना आप तेल यानी जिसे कहते हैं हम सरसों का तेल का इस्तेमाल कीजिए तो बेटर रहेगा, बाल उससे नहीं टूटेगा। ये जो कवक क्या है, फाइलेरिया भी आता है कवक के अंतर्गत। फाइलेरिया जो फैलता है इसे हाथी पाँव रोग कहते हैं। हाथी पाँव रोग, क्योंकि इसका पाँव जो होता है हाथी की तरह, जो है हाथी के पैर की तरह मोटा हो जाता है इसका। तो फाइलेरिया का अगला हमारा आ जाता है अतिसार। अतिसार जो है ना कौन सा कृमि के कारण होता है? तो एस के रिस नामक यानी कृमि के कारण होता है। ये कृमि के कारण फैलता है। कृमि के कारण अकबर की मृत्यु जो होता ना, हुआ था ना किसके कारण? तो अतिसार नामक बीमारी उसको हो गया था। इसी को कहा जाता है डायरिया।
इसी को कहा जाता है डायरिया। अतिसार को ही कहा जाता है क्या चीज़, तो डायरिया। अतिसार को ही कहा जाता है डायरिया। अगला हम चलते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या चीज़ फैलता है, मलेरिया। और क्यूलेक्स मच्छर से क्या चीज़ फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया। फाइलेरिया भी हम जस्ट बताए हैं। और एडीज मच्छर से एडीज जो मच्छर है वो किससे क्या चीज़ फैलता है, तो डेंगू रोग हो जाता है एडीज मच्छर से। अगला सीसी मक्खी से सोने की बीमारी, सीसी मक्खी से सोने की बीमारी हो जाता है जिसे कहते हैं ट्रिपनोसोम। और घरेलू जो मक्खी होता है, मक्खी क्या घरेलू मक्खी से क्या चीज़ फैलता है, इससे हाइजा हो जाता है जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉलेरा। और सैंडी मच्छी जिसे कहते हैं सैंडी मक्खी, या फिर इसे कहते हैं बालू, सैंडी में बालू होता है, बालू मक्खी से क्या चीज़ फैलता है, तो कालाजार। बालू मक्खी से क्या चीज़ फैलता है, तो कालाजार आपका फैलता है। कवक मेरा ख़त्म हो गया। अगला चलते हैं, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग। जीवाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, जीवाणु के द्वारा होता है डिप्थिरिया का कुटनी है। हम ट्रिक आपको बताए थे, डिप्थिरिया का कुटनी है, ये ट्रिक है। हम ये बोल रहे हैं ये ट्रिक है। डिप ड मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, डिप्थेरिया। पो मतलब प्लेग, पा मतलब प्लेग, सा मतलब सिफिलिस, टा मतलब टिटनस। किसके कारण ये सब फैलता है, तो जीवाणु के कारण। ये कहते हैं बैक्टीरिया, BAC, बैक्टीरिया के कारण ये सब फैलता है। टिटनस का मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, काली खांसी। को मतलब कुष्ठ रोग, टा मतलब यानी टाइफाइड जिसे कहते हैं, TB भी इसे कहा जाता है। कुटनी न मतलब निमोनिया, हा मतलब हाइजा। इसके अगले जो पिछले वाली वीडियो हम बनाए हैं उसमें देख लीजिए, उसमें टिक बहुत अच्छा से हम बताए। डिप्थेरिया जो होता है ना, डिप्थेरिया उसको यानी पिछले वाली वीडियो देखकर ये वीडियो देखिएगा तो अपने मन में बोलिएगा कि इसके कारण क्या चीज़ फैलता है। तो डिप्थेरिया में जो है ना श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थेरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक जीवाणु से होता है। कोरोना बैक्टीरियम किसके कारण होता है, तो डिप्थेरिया नामक जीवाणु से होता है। यानी डिप्थेरिया जो होता है, डिप्थेरिया में कौन सा टीकाकरण लगाया जाता है, तो DPT। इसे कहा जाता है ट्रिपल वैक्सीन। DPT को कहा जाता है ट्रिपल वैक्सीन, क्योंकि इसमें डिप्थेरिया और टिटनस हो गया और ये यानी कुकुर खांसी, इस तीनों का जो होता है ना, ये टीकाकरण तीनों में लगाया जाता है। इसलिए डिप्थेरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा टीका, तो DPT टीका। प्लेग जो है ना हमारे काले मौत कहते हैं, क्योंकि एक समय था जब प्लेग से गाँव यानी मौत हो जाता था। और लोग किससे फैलता है प्लेग, तो चूहा से फैलता है। प्लेग चूहा से फैलता है। अगला हमारा आ जाता है सिफिलिस। सिफिलिस जो है यह जनन तंत्र से संबंधित रोग है। जनन तंत्र यानी जनन से संबंधित है। कौन सा, सिफिलिस। अगला हम टिटनस। टिटनस नामक जब रोग हो जाता है तो इसमें शरीर जो होता है धनुष टंकार के हो जाता है। शरीर जो होता है धनुष टंकार के यानी धनुष के आकार के जैसा हो जाता है। इसी को कहा जाता है लुक जव यानी जवड़ा। इसी को कहा जाता है जवड़ा। टिटनेस नामक व्यक्ति को जो अंधेरे कमरे में रखा जाता है। ये जो बीमारी का कारक कौन सा होता है, तो क्लोरीस्टीन टिटनेस नामक बीमारी होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस। कुष्ठ जो होता है इसमें शरीर के अंग जो है कट कट के गिरने लगते हैं। कुष्ठ रोग में जो है शरीर का अंग जो होता है ना वह कट कट कर गिरने लगता है अपने आप। इसमें जो टीका लगाया जाता है कुष्ठ रोग में, कौन सा टीका का इस्तेमाल किया जाता है, कुष्ठ रोग में कौन सा टीका का उपयोग किया जाता है, तो MDT की टीका यानी MDT इसका दवा है। किसका, तो कुष्ठ रोग का। अगला हम चलते हैं टाइफाइड में जो होता है ना क्या चीज़ होता है, ये आंत प्रभावित होता है। इसी को टाइफाइड में क्या चीज़, मियादी बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार आता है इसमें। टाइफाइड में मियादी बुखार भी इसे कहते हैं। अगला हमारा टीबी जो होता है इसमें यक्ष्मा भी कहा जाता है। टीबी को यक्ष्मा या फिर क्षय रोग भी कह सकते हैं। क्षय रोग, यक्ष्मा या फिर क्षय रोग भी कह सकते हैं। इसका टीबी का जो कारक है कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का कारक कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये टीबी नामक रोग किसमें होता है? तो बच्चा में। टीबी का जो टीका दिया जाता है वह बच्चा में कौन सा टीकाकरण दिया जाता है? तो BCG का टीका दिया जाता है। क्या चीज़? टीबी। अगर मतलब टीबी से बचने के लिए जो बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG। जबकि एडल्ट में कौन सा टीका दिया जाता है? एडल्ट कहने का मतलब है कि वयस्क मानव में DOTS डॉट टीका का उपयोग किया जाता है। किसमें? एडल्ट में। अगला हमारा आ गया निमोनिया। निमोनिया में किससे प्रभावित होता है? तो फेफड़ा में। निमोनिया में क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो हमारा लंग्स जो है ना, फेफड़ा जिससे प्रभावित होता है। हैजा। हैजा को कहा जाता है कॉलरा। दूषित जल या दूषित भोजन करने के कारण जो है ना हैजा नामक रोग होता है। हैजा किससे होता है? दूषित जल या दूषित भोजन के करने से। अगला हमारा आ गया वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग। वायरस के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? इसका जो ट्रिक है हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। एडे, पोइचे, छोग, खतरा, हिम, हरे। इसका जो ट्रिक है याद करने का ट्रिक है, ये मतलब आप कर सकते हैं। मतलब आज आप ये ट्रिक से कर सकते हैं किसी विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग। तो हम सबसे पहले आते हैं एड्स में। एड्स जो होता है ना, यह जो है ना बीमारी को लड़ने की जो है प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। जो हमारे शरीर में बीमारी से जो लड़ता है WBC, उसको जो है ना ये प्रतिरोधक क्षमता इसको जो है ख़त्म कर देता है। कौन? एड्स नामक बीमारी में ये WBC का T सेल प्रभावित होता है। WBC का T सेल प्रभावित होता है। कौन? एड्स नामक बीमारी में WBC का T सेल प्रभावित होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है AI। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या चीज़? एड्स का फुल फॉर्म हो गया आपका। अगला हम चलते हैं HIV। HIV में आपका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। विश्व में जो सबसे पहले एड्स का मरीज आया था वह 1981 में। कहाँ था? कैलिफोर्निया से आया था। कैलिफोर्निया। हालांकि इसका नामकरण 1982 में दिया गया। और ये भारत में एड्स जो फैला था ना, भारत में 1992 में। क्योंकि ये कहाँ फैला था? तो गोवा में। क्योंकि गोवा में जो था ना एंग्लो इंडियन कहने का मतलब है वहाँ जो राज कर रहा था पुर्तगाली वगैरह, वहाँ तो शादी कर लिया था यानी फ्रांस वगैरह पुर्तगाली से, इसलिए वो विदेशों से आया था। इसी का वहाँ एड्स फैला था। सबसे पहले एड्स कहाँ फैला था? गोवा में। HIV को ही कहा जाता है RNA वायरस। HIV को कौन सा वायरस कहा जाता है? तो RNA वायरस कहा जाता है HIV को। एड्स किससे फैलता है? असुरक्षित यानी असुरक्षित प्रदान यानी असुरक्षित शारीरिक संबंध से एड्स फैल सकता है। असुरक्षित शारीरिक संबंध में एड्स फैलता है। असुरक्षित संबंध से। HIV में कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिसा टेस्ट। ये जो होता है ना आपका HIV अगर जो किसी को है, इसको पता लगाना है किस तरह से, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा HIV हम पता लगा सकते हैं कि उसके HIV उसमें है या नहीं है। अगला हमारा आ जाता है डेंगू। डेंगू में जो होता है क्या चीज़ होता है कि डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार से कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है? तो डेंगू को किसके काटने से होता है? तो मादा जो होता है ना एडिज के काटने से होता है। डेंगू किससे काटने से होता है? तो मादा एडिज नामक मच्छर काटने से होता है डेंगू, जो कि हम अभी जस्ट पीछे बताए थे। इसमें जो है ना प्लेटलेट जो होता है ना, प्लेटलेट वह घट जाता है। प्लेटलेट जो होता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसकी ऐसे मतलब डेंगू जिसको हो जाता है उसको यानी बकरी का दूध जिसे कहते हैं, यानी बकरी का दूध या फिर पपीता उसको बहुत अधिक सेवन करना चाहिए। तो तुरंत में उसका जो प्लेटलेट बढ़ जाता है, उससे जो प्लेटलेट क्या चीज़ होता है? बढ़ता है। अगला हमारा आ जाता है पोलियो। पोलियो में जो होता है वाकई कौन? इंट्रो वायरस भी कहा जाता है। पोलियो को इंट्रो वायरस भी कहा जाता है।
पोलियो को कौन सा वायरस कहा जाता है? तो इंट्रो वायरस। लसिका तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो में कौन सा प्रभावित होता है? तो लसिका तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पोलियो में प्रभावित होता है। पोलियो को ड्रॉप का जो खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड ब्रूस सेविन ने किया था। एडवर्ड ब्रूस सेविन। इसका जो टीका का खोज किया था जोनास सॉल्क। पोलियो के टीका को खोज किसने किया था? तो जोनास सॉल्क ने किया था। पोलियो के टीका को खोज किसने किया था? जोनास सॉल्क ने किया था। सर्वप्रथम जो पोलियो को देखा गया था वह सर्वप्रथम जो पोलियो को देखा गया था 27 मार्च 2014 को। पोलियो को कब देखा गया था? 27 मार्च 2014 को। बर्ड फ्लू हम बताए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्ड फ्लू क्या पाया जाता है? H5N1 हैन में यानी मुर्गियों में पाया जाता है बर्ड फ्लू। स्विन फ्लू जो H1N1 स्विन फ्लू H1N1 किस में पाया जाता है? तो सुअर में पाया जाता है। स्विन में शुगर। चेचक कौन सा वायरस के कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। वेरियोला नामक वायरस के कारण कौन सा होता है बीमारी? चेचक किससे होता है? तो वेरियोला नामक यानी वायरस से होता है। गलचुआ में लार प्रभावित होता है। ये कोई खास नहीं है, गलचुआ में लार प्रभावित होता है। अगला हमारा खसरा जो इन छोटे बच्चों में होता है। खसरा किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। ये एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो जाता है। कौन? खसरा जो होता है एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो जाता है, किंतु वर्तमान में इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं। खसरा का कोई भी एंटीबायोटिक अभी उपलब्ध नहीं है। अगला हमारा ट्रैकोमा में क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो आँख। ट्रैकोमा में जो होता है ना आई प्रभावित होता है, क्योंकि आँख के ऊपर जो होता है ना वह मांस छा जाता है। हेपेटाइटिस, पीलिया, जॉन्डिस जिसे कहते हैं जॉन्डिस आरएनए वायरस के कारण होता है। किसी का आरएनए वायरस के कारण जॉन्डिस इसमें यकृत प्रभावित होता है जिसे कहते हैं लीवर। जॉन्डिस जब होता है उसके अंदर जो मतलब पथरी जो होता है ना, जॉन्डिस पीलिया जिसे कहते हैं, शरीर जो पीला पड़ने लगता है जॉन्डिस के कारण। मेनिंजाइटिस जो है ना मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी, उसमें भूलने की बीमारी आ जाती है। अल्जाइमर तथा सिजोफ्रेनिया भी जो है बीमारी मस्तिष्क में होती है। हर्पिस जो होता है किस क्या चीज होता है? हर्पिस में जो है त्वचा प्रभावित होता है। कौन सा रोग में? हर्पिस। रेबीज तो आप सभी लोग जानते हैं, कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज नामक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मिर्गी तो ये सब तापमान। कैंसर का जो कैंसर किससे होता है? तो सर सेंट्रोसोम जो होता है ना, सेंट्रोसोम का अनियमित कोशिका का विभाजन जब कर देता है तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसी को कहा जाता है कैंसर। इसका जो ठीक रहता है कार्बन 60 या फिर आपका गामा करने के द्वारा इसे मतलब कोशिश किया जाता है। अच्छा, एक ठो दवा भी है कैंसर का जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन डिफिशियंसी डिजीज। अब हमारा आ गया डिफिशियंसी जो बीमारियों जो किसी पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। पोषक पदार्थों की कमी के कारण कैसे होता है? डिफिशियंसी डिजीज में चले। एनीमिया किसके कारण होता है? एनीमिया तो लोहा की कमी से या फिर आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। अगला हमारा घेंघा आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। क्वासिक्योर या फिर मरासमस किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी से ये सब होता है। अगला रतौंधी तो सभी लोग जानते होंगे विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से क्या चीज़ होता है? बेरी विटामिन सी की कमी से, अस्कर्वी विटामिन डी की कमी से, रिकेटस। चलिए अब हम पूरा रिकवर कर लिए हैं। मानव रोग आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत।